अस्सलामुअलैकुम। आपको मालूम है कि जिस तरह से कल शाम को हमने आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की थी कि डोडा देसा के घने जंगलों में जो आतंकवादी जो है वो छुपे हुए हैं, और उसी सिलसिले में जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस को उसकी मुसद्दिका इत्तला मिली तो एक फौरी तौर पर जॉइंट ऑपरेशन देसा के बड़ी बड़े जंगलों में जो है वो शुरू किया है। आपको बताते चले कि ये टोपोग्राफी जो है ये देसा का जंगल है। आप इन चारों जंगलों और पहाड़ी एरियो पर मुश्तमिल ये जंगल बखूबी देख सकते हैं कि इन जंगले और इन घने जंगलों में ऑपरेशन ऑल आउट अंजाम देना कितना मुश्किल हो सकता है। आपको बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो है ये इन घने जंगलों में जब जाती है तो कितनी दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर कर उन्हें गुजरना पड़ता है। इस सिलसिले में अभी अभी की जो जानकारी हम तक पहुंची है, अभी तक 5 इंडियन आर्मी के सैनिक जो हैं वो देश के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर गए हैं, जिनको हर ओर से जो है वो श्रद्धांजलि पेश की जाती है और उन्हें खराज तस्कीन और खराज अकीदत उन्हें पेश किया जा रहा है, जिसमें एक मेजर समेत 5 इंडियन आर्मी के सैनिक जो हैं वो अभी अभी जो है वो इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए हैं। इसी सिलसिले में आपको बताते चले कि इस वक्त हम डोडा से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा डोडा देसा के इलाके में मौजूद है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। इस सिलसिले में देसा के कुछ लोग हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा और आज दिन की ये बहुत बड़ी दुखद खबर पहुंची है तमाम लोगों तक, जिस तरह से 5 इंडियन आर्मी के सैनिक जो है वो देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गए हैं। इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, काफी दुखद घटना है कि देसा के गई से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर उरड़बगी जो धार है वहां पे एक कायराना हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा, जो कि पाक परस्त आतंकवादी समय समय पर अपनी ये कायराना हरकत दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है काफी सक्षम है, उन्होंने इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसमें हमारे इस घटना में हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, उनमें एक अधिकारी हैं। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, पिछले 10 साल के बाद ये पहला ऐसा हमला है और 93 में ऐसा पहला हमला हुआ था और उसके बाद ये दोबारा हमला हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। तो इसमें यहां देखा जाए तो ये काफी घने जंगल हैं और इसमें सर्च ऑपरेशन करना काफी मुश्किल होता है। और यहाँ बहुत घने जंगल और ये पहाड़ी के ऊपर जो एरिया है ये उरड़बगी, इसमें रात के समय में एक कायराना हमला किया गया जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को नुकसान हुआ। तो इसमें जो इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज काफी सक्षम है, हमारी वीडीसी है, वीडीजीज है, और इनको भी हम सरकार से और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कुछ फौरी तौर पर इनको सक्षम करें और आने वाले टाइम में ऐसे कायराना हरकत ये दोबारा न कर पाएं। आपको बताते चले कि ये लोकल लोग थे देसा के। एक वक्त ऐसा था जब मिलिटेंसी का बहुत जोर था, यानी कि 90s की दहाई में। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन ऑल आउट करके पूरे चुनाव रीजन को यानी खिता डोडा को जो है ग्रीन जोन करार दिया गया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की कायराना नापाक हरकतों से एक बार फिर से जम्मू रीजन को टेररिज्म का एपी सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस सिलसिले में और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सुरजीत सिंह ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर आप? देखिए, जो घटना घटी है इसका तो सारे लोगों को पता है, लेकिन ये कायराना हरकत जो पाकिस्तान बार बार कर रहा है, मैं कहता हूं कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और आने वाले 3-4 दिनों में उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज भी तो सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हैं, इनका धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। आज भी हमारे डीआईजी साहब यहाँ आए थे, उनके साथ डिस्कस हुई। उन्होंने कहा कि इनको अभी एक ही ग्रुप है आतंकवादी का, इनको मार गिराएंगे 2-4 दिनों में, आप चिंता ना कीजिए। लेकिन ऐसे देशा की जनता जो है थोड़ा घबराहट में है कि क्या पता कितने आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वीडीजी है, वीडीजी एक्सपोज हैं, बाकी जेके पुलिस है, सब सर्च ऑपरेशन में लगी है। आने वाले समय में आतंकवादी को मार गिराएंगे। देखिए, आप यहाँ के लोकल हैं और आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोकल्स लोग थे वो अपने माल मवेशियों के साथ गर्मियों के टाइम में दहाड़ों पे जाते हैं। क्या सोर्सेज के हवाले से क्या लग रहा है कि दहशतगर्द अभी जो है वो महासरे के अंदर है, या वो रात का फायदा और इन घने जंगलात का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब हुआ है? क्या इनपुट्स है? हाँ, ये घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वो वहां भी घटनास्थल पर भी वहां छुपे हुए होंगे। अभी भी सर्च ऑपरेशन तो जारी है, तो
देखो अभी 2-4 दिन में या आने वाले समय में कुछ भी मतलब घटना घट सकती है। आतंकवादी को सुरक्षा बल ढूंढ निकालेंगे, हमें इतना विश्वास। देखिए वीडीजी और वीडीसी के कुछ यहाँ पर जो है ट्रुप्स पहले से ही मौजूद थे, अगर उन्हें मजीद सक्षम किया जाए तो ऐसी जैसी कायराना घटिया हरकत अंजाम जाने से दहशतगर्द रुक सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ वीडीसी को सक्षम किया जाए और दोबारा से वीडीजी को बढ़ाया जाए। ये सुरजीत सिंह सोशल एक्टिविस्ट बात कर रहे थे और आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे। ये घने जंगलात जो डोडा देसा के इलाके के हैं, इन घने जंगलात का फायदा उठाकर जो है दहशतगर्द जो है वो छुप जाते हैं और रात की तारीकी का फायदा उठाकर वो भाग निकलने में अभी तक जो इनपुट हमें मिली है निकलने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फोर्सेज, इंडियन आर्मी और 10 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और 159 टीए डोगरा के लोग जो है तमाम मजीद ट्रुप्स बुलाकर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है और यकीन दहानी दिलाई गई है कि बहुत जल्द उन दहशतगर्दों को ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें कफेरे करदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी भी मुसद्दका अतलात जो है वो उसी कॉर्डन के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, जो गाड़ों का और मुख्तलिफ चीजों का सहारा लेकर अभी भी छुपे हुए हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त भी अरूर बग्गी के अंदर जो देसा गई से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और बहुत बड़ा घना और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। देसा की 5 पंचायतें हैं और 5 पंचायतों में गई के सिवा कहीं किसी पंचायत में रोड कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तक पहुंचने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि मजीद रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाई गई है। कुछ मीडिया चैनल के हवाले से आपको बताया गया है कि 0 पॉइंट से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि 0 पॉइंट तो दूर की बात, कम से कम 25 से 30 किलोमीटर की दूरी से आप लोगों तक सारे विजुअल्स वो पहुंचाए जाते हैं, जो कि इनकाउंटर साइट से काफी दूर से। लेकिन इस वक्त हम तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर इनकाउंटर साइट से आपको ये विजुअल्स दिखाने की और उन लोग यहाँ के मुकामी लोगों से बात करने की कोशिश की और यहाँ से आगे जो है 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस हेलीकॉप्टर के जरिए से और चॉपर के जरिए से, ड्रोन के जरिए से पूरी तरह से दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी जो है दहशतगर्दों को चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी जरूर मिलेगी और फिर से ये जो दहशतगर्द हैं जहां से आए थे वहीं पर उन्हें धकेल दिया जाएगा, दरगोर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी हम तक पहुंची है उस जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि कल रात वो वहां पर जिस तरह का एक कायराना हमला सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया गया था, जिसके नतीजे में एक मेजर समेत 4 इंडियन आर्मी के जवान जो हैं वो देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक खबर जो है पूरे भारत के लिए और खुसूसन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कहा जा सकता है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से जो है वो बाज नहीं आ रहा है, इसलिए भारत के अफवाज को चाहिए और भारत की हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान को उसी के जवाब की भाषा में जब तक उसको जवाब न दिया जाए तब तक वो समझाए नहीं समझने वाला है। पाकिस्तान को याद होगा जब वहां पर एक एयर स्ट्राइक की गई थी, उस एयर स्ट्राइक में बड़ी मात्रा में उसका नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लेकिन इस तरह से यहाँ के अमन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हरगिज नहीं करने दी जाएगी। नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए अपने मेजबान शेख शबीर को इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।